हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंप्यूटर साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला डजंट हैव अ नेम, मतलब कि किसी भी फॉर्मूला का कोई यूनिक नेम नहीं है, उसे हम फॉर्मूले के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कुड बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें इक्वल का साइन यूज करना पड़ता है, और कोई फॉर्मूले सिंपल भी हो सकते हैं, कोई फॉर्मूले टफ भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है वो एक कोड होता है जो डिजाइन होता है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला स्टेटमेंट होता है बट जो फंक्शन है वो एक कोड है। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन कैन बी यूज्ड इनसाइड द फॉर्मूला, मतलब जो फंक्शन है वो किसी भी फॉर्मूला के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, और लास्ट, फंक्शन हैज अ यूनिक नेम, मतलब देखो फॉर्मूला का कोई एक यूनिक नेम नहीं होता, बट जो फंक्शन है उसका यूनिक नेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन जो का मतलब क्या है यहाँ पर, फंक्शन इज प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा था जो फंक्शन के बारे में, ये उसकी बात कर रहा है कि फंक्शंस क्या होते हैं। कोडिंग स्टेटमेंट होती है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम प्री डिफाइंड फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सम, सिंटैक्स, और जैसे सम की बात करें तो सम में देखो दिस फंक्शन रिटर्न्स द एडेड वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। तो जो ये सम वाला फंक्शन है ये क्या करता है, ये किसी भी वैल्यूज को ऐड करने के काम आता है। तो इसमें दो चीज देखते हैं, एक सिंटैक्स और आर्गुमेंट। सिंटैक्स का मतलब वो रूल जो फॉर्मूला में लगेगा। फॉर्मूला का रूल क्या है, सम इक्वल टू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एज ऑन। जितने नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हो तो आप इक्वल लगा के, सम लगाकर उतने नंबर्स को ऐड कर सकते हो। आर्गुमेंट का मतलब उसकी स्टेटमेंट, किस तरीके से वो हमें रिजल्ट शो करेगा। सबसे पहले नंबर 1 द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सम, नंबर 2 द सेकंड वैल्यू ऑफ सम, नंबर 3 द वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की वैल्यू को शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टाइपिंग। टाइपिंग के कितने मेथड्स होते हैं, तो टाइपिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टच टाइपिंग और एक होता है वॉइस टाइपिंग। तो टच टाइपिंग क्या होता है, इट इज अ टेक्निक इन विच we can type the text using our fingers without seeing towards the keyboards। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर जो हम टाइपिंग करते हैं वो बिना कीबोर्ड को देखे फिंगर्स के थ्रू करते हैं, और ये जो टाइपिंग है ये हमारी स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, वॉइस टाइपिंग जो टेक्निक है, वॉइस टाइपिंग टेक्निक को हम स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये किसी भी स्पोकन वर्ड्स को रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और जो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करने की टेक्निक है ये ज्यादातर हैंडीकैप पीपल के लिए काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लूपिंग ऑन एंड इट्स टाइप। लूपिंग का मतलब मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बता दिया था, किसी भी प्रोग्राम को या कोड को लगातार चलते रहना, उस प्रोसेस को हम लूपिंग बोलते हैं। तो लूपिंग जो है करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और टाइप्स ऑफ लूपिंग में दो तरह की लूपिंग होती है, एक प्री टेस्ट लूपिंग और एक पोस्ट टेस्ट लूपिंग। प्री टेस्ट के अंदर दो टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और पोस्ट टेस्ट के अंदर एक होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, जो किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है, और इसमें कंट्रोल जो है वो शिफ्ट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। टाइप्स की बात करें तो तीन होती हैं, ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं, जो किसी भी प्रोग्राम को लगातार रन हो रहा होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं लूपिंग। ब्रांचिंग का मतलब जिसमें कंट्रोल शिफ्ट होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, और जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब जिसमें कंट्रोल ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इनके टाइप्स भी हैं, जैसे ब्रांचिंग की टाइप्स है कंडीशनल और मल्टीवे, लूपिंग का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, और जंपिंग का गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो जंपिंग स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा, वो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल को, फ्लो को
कंट्रोल करता है और इसमें जो प्रोग्राम है वो एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, अब जंपिंग स्टेटमेंट में 3 टाइप्स थे, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, इस स्टेटमेंट के अंदर हम लेबल्स का यूज करते हैं, लेबल्स और ट्रांसफर का। इसमें जो भी फ्लो ट्रांसफर होता है वो करंट से स्टेटमेंट से लेबल में ट्रांसफर होता है। ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें, ये क्या करता है, किसी भी लूप को एंड करने के काम आता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये वहां यूज होता है जहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हम छोड़ देते हैं लूप में। किसी भी लूप में लगातार लूपिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर छोड़ रहे हैं तो उस जगह पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइसेस एंड टाइप्स। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। तो 3 तरह के डिवाइस होते हैं, हब, स्विच और रूटर। ठीक है, हब क्या करता है, हब एक ऐसा डिवाइस होता है, एक फिजिकल डिवाइस जो क्या करता है, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। स्विच क्या होता है, ये स्मॉल डिवाइस होता है और बहुत सारे कंप्यूटर, राउटर और अदर स्विचेस को कनेक्ट करने का काम करता है। और राउटर हमने पहले पढ़ लिया था, जो क्या करता है, किसी भी डाटा के फ्लो को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मोड एंड इट्स टाइप्स। तो कम्युनिकेशन मोड्स क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन मोड। तो कम्युनिकेशन मोड को हम ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है। इट इज द प्रोसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट द डाटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइस ओवर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो 2 डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब जिसमें जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसे हम वन वे कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और हाफ डुप्लेक्स के अंदर जिसमें डाटा ट्रांसमिट और रिसीव भी हो रहा होता है, बट जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो एक सिचुएशन में एक ही बार होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉकी टॉकी पे हम किस तरीके से बात करते हैं, जब सबसे पहले एक बंदा अपनी बात पूरी कर लेता है तब दूसरा बंदा उसको रिसीव करता है, फिर उसके बाद जवाब देता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब जिसमें क्या होता है, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, मल्टी वे इसे बोल सकते हैं हम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल्स होते हैं जो इसमें 2 टाइप की कॉपर वायर यूज की जाती है। ठीक है, जो दोनों कॉपर वायर होती हैं वो एक दूसरे से ट्विस्टेड होती हैं। इसमें टाइप्स की बात करें तो अनशील्ड और शील्डेड 2 तरह की होती हैं। अनशील्ड के अंदर वायर और इंसुलेटर होता है और शील्डेड के अंदर सिर्फ वायर होती है। ठीक है, और ब्रेडेड। उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों के लिए काम आती है। एनालॉग का मतलब जो हम समझ सकते हैं और डिजिटल जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझती है। ये केबल ज्यादा सस्ती होती हैं और ये केबल बहुत ही फेमस है हर जगह पर। डिसएडवांटेज की बात करें, आसानी से टूट जाती है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है ये। एआई और उसके टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया है और इंटेलिजेंस का मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी काम को करने की क्षमता होना। तो एग्जांपल कौन से एआई के, एलेक्सा, ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट कार, ये सारे एआई के एग्जांपल्स है। टाइप्स की बात करें 3 तरह के एआई हैं, नैरो, जनरल और स्ट्रॉन्ग। तो जो नैरो एआई है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिल्ड किया गया है और जनरल जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को बिल्ड करने के लिए। और जो स्ट्रॉन्ग वाला एआई है वो क्या है, वो उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये वीक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है जैसे सीरी। और ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता देता है और ये क्या करता है, ह्यूमन से भी बेटर परफॉर्म करता है। तो ये 3 तरह के एआई सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड जनरल एआई। तो नैरो एआई का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डू स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, नैरो एआई क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और जो जनरल एआई है वो जनरल टास्क को परफॉर्म करता है। नैरो एआई के अंदर मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह काम नहीं कर सकती पर जनरल के अंदर काम कर सकती है। नैरो एआई को डेवलप करना इजी है, जनरल एआई को डेवलप करना मुश्किल है। एप्लीकेशंस, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एआई। अब
कहाँ कहाँ यूजेबल है एआई और क्या फायदे नुकसान है एआई के। सबसे पहले एप्लीकेशंस की बात करेंगे। गेमिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट सिस्टम और हैंड राइट रिकॉग्निशन, इन चारों जगह पर एआई का ज्यादा यूज होता है। गेमिंग के अंदर क्या करते हैं हम स्ट्रेटेजिक गेम्स डेवलप कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, जो ये एआई सिस्टम है वो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, डिसीजन लेने का काम करता है। और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन किसी भी ह्यूमन की हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करता है। अब फायदे नुकसान की बात करें तो प्रॉस की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हमें देखो एआई को सेटअप करने में हमें खर्चा लग सकता है या बनाने में खर्चा लग सकता है, बट जब काम स्टार्ट कर देगा एआई तो वहां पर रोबोट्स को हमें सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इनहेंस एफिशिएंसी, जो मशीन्स है वो मिस्टेक्स नहीं करती तो इसलिए एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। कोई भी रेस्ट नहीं लेती हैं, ज्यादातर गलती होने के चांसेस नहीं है, एक गुड असिस्टेंट के तौर पे काम करती हैं, कोई भी इमोशन नहीं होता उनको। ठीक है। नुकसान की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अब हर जगह पर अगर मशीन्स और एआई का यूज होगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी, किसी भी काम के नहीं रहेंगे तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी। दूसरा, मिसयूज, टेररिस्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एआई का गलत यूज कर सकते हैं। डजंट फील सिंपैथी, जिस जगह पर सहानुभूति की जरूरत है वहां पर भी एआई जो है वो उसके पास इमोशंस तो है नहीं, तो वो किस तरीके से वहां काम करेगा, तो ये इनकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग रोबोट, तो इसमें क्या करते हैं हम रोबोट्स को डिजाइन करते हैं। तो ये जो मशीन्स होती हैं ये ह्यूमंस की तरह काम करती हैं। फीचर्स की बात करें, जो रोबोट्स है वो बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए और हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सपोर्टिव है और किसी भी फील्ड में अपनी पोजीशन टेक कर रहे हैं। ठीक है। जनरेशन की बात करें तो 4 जनरेशन है रोबोटिक्स के। पहला फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन रोबोट्स थे वो क्या थे, मैकेनिकल रोबोट्स थे और उसमें सेंसर का यूज नहीं होता था, इसलिए काम ज्यादा जल्दी करते थे। सेकंड जनरेशन में जो हम सेंसर यूज करने लगे और केपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग करने के काम आते थे। थर्ड जनरेशन में जो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए रोबोट और इनमें वॉइस रिकॉग्निशन एबिलिटीज आ गई, जो क्या करते हैं किसी की आवाज के हिसाब से चलते हैं। फोर्थ जनरेशन हाईली इंटेलिजेंस रोबोट थे और वो ह्यूमंस की तरह काम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन और एक्सपर्ट सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम में क्या है, एफिशिएंसी जो है ह्यूमंस की वो रिड्यूस हो जाती है टाइम के साथ, पर एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन सिस्टम जो है वो कॉस्टली होता है पर एक्सपर्ट सिस्टम सस्ता होता है। उसके बाद इसमें जो है नॉलेज को ट्रांसफर करना दूसरे ह्यूमंस के अंदर इजी नहीं है, बट एक्सपर्ट सिस्टम में इजी है। मेथड्स की बात करें, ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो बैंक प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को और इसके अंदर एक यूनिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और उस स्ट्रिप के अंदर किसी भी कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो कार्ड रीडर के थ्रू रीड की जाती है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें आप सब कुछ सेम लिख सकते हो, बट डेबिट कार्ड के अंदर जो अमाउंट पे की जाती है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कटती है। ई वॉलेट जो है वो डिजिटल पेमेंट यूज होता है डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू। इसमें जो ऐप स्टोर है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड की और पेमेंट उसी से होती है। नेट बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग भी हम इसे बोलते हैं। इसके अंदर जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। कस्टमर अपने बैलेंस और ट्रांजैक्शंस को वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है। भीम ऐप के अंदर हम क्या करते हैं, जिसे हम भारत इंटरफेस ऑफ मनी भी बोलते हैं। इसके अंदर ये जो ऐप है ये एनपीसीआई के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस मेथड में हम यूपीआई आईडी का यूज करते हैं और पैसा रिसीव और पे करते हैं। मोबाइल बैंकिंग जो है ये एक अलग फीचर है, ये भी सेम नेट बैंकिंग तरह है, बट इसमें हम मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए हमें मोबाइल ऐप का यूज करना पड़ता है। ठीक है। और इस ऐप के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड फैसिलिटीज होती है। वर्किंग सिस्टम ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का वर्किंग सिस्टम, तो ई कॉमर्स जो है वो क्या करता है, ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, सिटीजन्स को और अदर ऑर्गेनाइजेशन को। वर्किंग सिस्टम की बात करें तो 5 सिस्टम होते हैं। G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती हैं। ठीक है। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे आधार पैन कार्ड वाली।
G2B का मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें गवर्नमेंट इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बिजनेस को जो उनको नीड होती है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, इसमें एम्प्लॉयज के सैलरी रिकॉर्ड्स, उनके ट्रांजैक्शन ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। और G2N में मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट और NGO एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, तो एडवांटेजेस क्या है ई गवर्नेंस के, सबसे पहला इजी रीच है, ठीक है, कोई भी लोग ऑनलाइन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सेव टाइम, ये हमारा टाइम सेव करता है, मनी भी सेव करता है, साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी, किसी भी कोई भी चीज इसमें हिडन नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करें, हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जो लोग इलिटरेट है वो इनका फायदा नहीं उठा सकते। इंटरनेट रिक्वायर्ड, अब ई गवर्नेंस की फैसिलिटी यूज करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी होना जरूरी है। रिक्वायर्ड नॉलेज, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है ई गवर्नेंस के रिलेटेड तो बहुत सारे पीपल्स इनका यूज नहीं कर सकते। आधार कार्ड एंड इट्स फीचर, तो आधार कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड वो चीज होती है जो गवर्नमेंट इशू करता है, इसके अंदर 12 यूनिक नंबर होते हैं और ये यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हर सिटीजन को। फीचर्स की बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है हर सिटीजन को, रेजिडेंशियल प्रूफ होता है इसके अंदर, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और ऑनलाइन अथेंटिकेशन, ठीक है, इसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, इसके थ्रू आपका ऑनलाइन अथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन होता है। यूजर्स की बात करें, आधार कार्ड का यूज किस लिए किया जाता है, पैन कार्ड बनाने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, गैस कनेक्शन लेने के लिए, मोबाइल सिम और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेवा केंद्र, तो सेवा केंद्र के थ्रू कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रिलीजन सर्टिफिकेट, पेंशन एप्लीकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम प्रूफ, ये सारी सर्विसेज हैं जो सेवा केंद्र हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है GIMP फीचर्स, ओपन एन इमेज, रिसाइज एंड सेव द इमेज। GIMP क्या है हमारा, GIMP जिसको हम GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये एक फेमस एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इमेजेस के लिए जो फ्री और ओपन सोर्स है, यानी कि हम इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात करें, ये एक ऑर्डिनरी पेंट प्रोग्राम की तरह दिखता है और ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी इमेजेस को एक साथ ओपन कर सकते हैं और ये इमेज कन्वर्टर के काम आता है। सेविंग इमेज, अगर हम किसी भी इमेज को GIMP में सेव करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल, ठीक है, जिस भी फाइल को आप सेव करना चाहते हो, फिर सेव बटन पे क्लिक करो, जिसको हम करने के लिए Ctrl+S यूज करेंगे। अगर हम किसी भी इमेज को सेव करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फाइल, सेव एज कमांड, ठीक है, हमें सेव एज पे यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें Ctrl+Shift+S की दबानी है। नेक्स्ट, सिलेक्ट लोकेशन वेयर वी वांट टू सेव द इमेज, जहां हमें इमेज को सेव करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम उसका नाम रखेंगे, बाद में हम क्लिक ऑन सेव करेंगे। ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले GIMP को ओपन करना है सॉफ्टवेयर को, फिर गो टू फाइल जाना है, फिर ओपन करना है, ठीक है। ओपन इमेज विंडो पॉपअप हो जाएगी और जहां पर हम इस विंडो में नेविगेट करेंगे कंप्यूटर फाइल्स में और जिस इमेज को हम ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम उसको हाईलाइट करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओपन करेंगे, जो इमेज है GIMP पे ओपन हो जाएगी, उसके बाद हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी एंड इट्स एडवांटेजेस, तो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये जो है गुड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादातर मोबाइल्स में यूज होता है, ठीक है। और फीचर्स की बात करें, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बेटर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, ये सपोर्ट करता है मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, ये कंपैटिबल है अदर टेक्नोलॉजी के साथ और इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, कंपैटिबल विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है, जैसे टीवी, फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, लार्जेस्ट कंज्यूमर है इसके। फ्री आग का मतलब क्या है, फ्री ऑडियो कन्वर्टर इज ए CD रिपर जिसे हम बोलेंगे, ये एक ऑडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, ये क्या करता है, सभी ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और ये कन्वर्ट करता है MP3, MP4, WMA, विंडो मीडिया ऑडियो, विंडो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स को। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर को हम कन्वर्ट करते हैं MP3 और WMA फाइल। फीचर्स की बात करें, पोर्टेबल एप्लीकेशन है, ठीक है, आसानी से हम यूज कर सकते हैं इसको, और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है CD रिपिंग की, और इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं MP3, MP4, WMA फाइल को, और ये टोटली फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है। इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन का यूज करना पड़ेगा। स्कोप की बात करें या एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले होम्स में, घरों में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से कर सकते हैं? गाने सुनने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, मूवीज वॉच करने के लिए। एजुकेशन के फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स और मेथड्स यूज कर दिए हैं, जिससे टीचर लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है। बैंकिंग के फील्ड में अगर हमें कोई भी फंड ट्रांसफर करने हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी बैंकिंग प्रोसेस को डिजिटली कर सकते हैं। रेलवेज की बात करें, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सारी रेलवे इंफॉर्मेशन फोन्स में पैसेंजर्स को पता लग जाती है। ठीक है, और ऑनलाइन टिकटिंग की सर्विसेज भी हम अवेल कर सकते हैं। इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, स्टॉक का रिकॉर्ड, पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्टिविटी की बात करें, गवर्नमेंट जो है वो इशू करता है ऑनलाइन नोटिफिकेशन, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ऑनलाइन नोटिफिकेशन एप्लीकेशंस। इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के फील्ड में कस्टमर की पॉलिसीज और उनकी इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से मेंटेन की जाती है। इंटरनेट, इंटरनेट में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। एडवांटेज और यूजेस की बात करें, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमें न्यू इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो पता कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, इंटरनेट की मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, जो इंटरनेट है वो एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं इंटरनेट पे। सोर्स ऑफ इंटरनेट एंटरटेनमेंट, इंटरनेट के थ्रू हम गाने सुन सकते हैं, मूवीज वॉच कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद पीपल, इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं। रोल ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस के अंदर इंटरनेट का क्या रोल है? सबसे पहले ग्लोबल मार्केट एक्सेस, इंटरनेट की मदद से ज्योग्राफिकल बाउंड्री रिमूव हो गई। इनहेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग हमारी ज्यादा इंक्रीज हो गई इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया वगैरह। नेक्स्ट है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। फीचर्स की बात करें, एनीवेयर, एनी टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑनलाइन मार्केटिंग, नो नीड फॉर मिडलमैन और वर्ल्ड लेवल एक्सपेंशन, ये सारे इसके बेसिक फीचर्स हैं। टाइप्स की बात करें ई कॉमर्स की तो 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्टली सेंड करती हैं, 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। बिजनेस टू बिजनेस में बिजनेस क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है किसी अदर बिजनेस को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में कंज्यूमर डील करता है किसी अदर कंज्यूमर के साथ, जैसे एग्जांपल के तौर पर सेकंड हैंड गुड्स की डीलिंग होती है, जैसे OLX पे। पीयर टू पीयर, इसका मतलब होता है P2P, इसमें जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो अपना ही नेटवर्क सिस्टम डेवलप करते हैं और उसी में कम्युनिकेट करते हैं उस नेटवर्क सिस्टम के थ्रू। एडवांटेजेस की बात करें तो 2 तरह का एडवांटेज है, एक तो कस्टमर्स को और एक बिजनेस को। तो कस्टमर्स को एनीवेयर एनी टाइम अपनी कोई भी ई कॉमर्स की फैसिलिटी 24/7 सर्विसेज होम या ऑफिस कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं। ठीक है, परचेजिंग एट होम, कस्टमर जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको फिजिकली शॉप पे विजिट करने की जरूरत नहीं, वो घर बैठे हुए सामान मंगा सकते हैं। वाइडर सिलेक्शन, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट के रेंजेस या क्वालिटीज या फिर उनकी बहुत सारी वेराइटीज हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस टू बिजनेस,
बिजनेस को कौन कौन से एडवांटेजेस होंगे? सबसे पहले ग्लोबल रीच। जो ई कॉमर्स है वो क्या करता है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को रिमूव करता है, जिससे सेल्स इंक्रीज होती है और सेल जो है इंटरनेशनल कस्टमर को भी कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी, स्टोर जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं और जिससे सेल्स अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। मिडलमैन डिसअपेयर, इसमें कोई भी बिचौलिए का रोल नहीं होता, प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर को डायरेक्टली डिलीवर होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ऑनलाइन शॉपिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें पेपर वर्क वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस आपको सारे करवा दिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, हमने इससे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और फुल फॉर्म्स, ये सारी चीजें हमने पहले ही कवर कर ली थी। तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक भी कवर कर लिया। जितने भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। अगर कोई भी डाउट होगा इनके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चंस को आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझाने की कोशिश की है और जितना मैंने लिखवाया है शॉर्ट में उतना ही आप लिख दोगे तो काफी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें पेज भरने की कोशिश करो, इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपसे। अगर आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए पेजेस भरने हैं। ठीक है, आपको जितना लिखना है उसका टॉपिक, बेसिक टॉपिक, कंटेंट टॉपिक, वो आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।